तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 1 मई के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तेजस से, जो कि रोशनी को ये कह रहा होता है कि वही मैं सोचूं कि मेरी बाबू बच्चे को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। अब देखो, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सचिन को समझ में आ गया। तो रोशनी पूछती कि क्या समझ में आ गया। तो तेजस बोलता कि यही कि मेरे बाबू को एक छोटा सा बाबू चाहिए। तो बाबू, हम ना एक नई जनरेशन बनाएंगे इस घर में। तो रोशनी इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पहले तो तुम्हें बच्चा पैदा करने से डर लग रहा था, और अब? तो तेजस बोलता है कि अब चाहिए बाबू, क्योंकि पहले मैं नौकरी नहीं करता था ना, लेकिन अब तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। तो रोशनी इधर बोलती है कि तेजस, पहले जो हाथ में काम है ना उस पर ध्यान दो, जो जरूरी नहीं है उस पर सोचना बंद करो। वो सचिन कुछ भी बोल रहा है और तुम उसकी बातें सुनकर ऐसी बातें कर रहे हो, सो जाओ अब, कहकर रोशनी फिर सो जाती है। और इधर तेजस कहता है कि बाबू को बेबी चाहिए या नहीं, ये तो मुझे भी कंफ्यूज कर रही है। अगले सीन में इधर हम देखते हैं कि क्रिश अपनी आजी को ये कह रहा होता है कि आजी, मैं फिर से देख पाऊंगा ना। तो सुप्रिया बोलती है कि हाँ बेटा, जैसे ही तेरी पट्टी खुलेगी ना तो तू अच्छे से देख पाएगा। उसके बाद क्रिश अचानक से पूछता है कि आजी, आई किधर है। और तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रोशनी आरती का थाल लेकर क्रिश के पास आती है और क्रिश को तिलक करते हुए नजर आती है और उसकी आरती भी उतारती है। उसके बाद क्रिश रोशनी को पूछता है कि जब पट्टी हटेगा तब आप वहां रहोगी ना आई, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपको देखना है। तो इधर से सुप्रिया क्रिश को कहती है, क्रिश बेटा, आई को काम है ना, और तू मेरा समझदार बच्चा है ना, इसलिए तू जिद नहीं करेगा, हम जाएंगे पट्टी निकलवाने। पर क्रिश इधर जिद पकड़ लेता है कि उसको उसकी आई को ही देखना है। तो इधर रोशनी फिर क्रिश को बोलती है कि क्रिश, मैं जरूर आऊंगी बेटा, ये आपके आई का वादा है। तो क्रिश ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू आई, आप सबसे अच्छी हो, कहकर वो गले लग जाता है रोशनी के। तभी इधर दूसरी तरफ सुप्रिया रोशनी को ये कह रही होती है कि कल्याणी, तू उसे ये उम्मीद मत दे जो तू पूरी नहीं कर सकती, और क्या तू सच में हॉस्पिटल आएगी। तो रोशनी इधर कुछ भी नहीं कहती, बस खामोश होकर चली आती है बाहर। तभी इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेणुका रोशनी को बुलाते हुए हॉल पर आती है और उसको बोलती है कि वो मुफ्तखोर गए या नहीं। तो रोशनी बोलती है कि हाँ, वो बस तैयारी ही कर रहे हैं। और तभी उसी पल हम देखते हैं कि सुप्रिया और क्रिश हॉल पर आते हैं और सुप्रिया रोशनी को बोलती है कि हम चलते हैं। तो रेणुका ये सुनते ही बोलती है कि चलो बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखना कि ये बात आखिरी बार बोल रही हो, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग बेशरम होते हैं, इसलिए बार बार उन्हें समझाना और बताना पड़ता है। तभी सुप्रिया इधर बोलती है कि हम माफी चाहते हैं कि आप लोगों को हमने परेशान किया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें 2 दिन आसरा दिया, इसलिए अब हम यहाँ नहीं आएंगे दोबारा। तो रेणुका ये सुनकर बोलती है कि अच्छी बात है। उसके बाद अगले ही पल साइली आ जाती है और सुप्रिया को बोलती है कि काकी आप तैयार है ना, हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। फिर सचिन भी वहां आ जाते हैं और सुप्रिया को बोलता है कि चल काकी निकलते हैं। तो इधर रेणुका फिर बोलती है, हाँ हाँ जाओ जाओ, पर हॉस्पिटल से आते वक्त किसी और को यहाँ उठाकर मत ले आना मेरे घर पर। और ये जो जब भी आती है ना घर पर, अपनी पूंछ को साथ लेकर आती है, और पता नहीं ये बच्चा किसकी औलाद है, ना माँ का पता ना बाप का पता, मुझे तो लगता है कि नाजायज बच्चा है। तो रेणुका की ये सब बातें सुनकर रोशनी और टॉलरेट नहीं कर पाती और चिल्लाते हुए कहती है कि काकू। तो सब लोग इधर रोशनी को हैरानी की नजरों से देखने लगते हैं। तो तेजस इधर बोलता है कि बाबू ये क्या बोल रही हो। तो रोशनी बोलती है कि मेरा मतलब ये है कि ये लोग तो अभी जाने ही वाले हैं ना, तो ये सब बोलकर क्या फायदा, वैसे भी ऐसे किसी बच्चे के बारे में बोलना नहीं चाहिए। तभी रेणुका इधर से रोशनी को बोलती कि हाँ हाँ माना कि ये लोग जा रहे हैं, लेकिन कल तू उनके साथ बात करके उनको भेज देती तो आज ये नौबत ही नहीं आती ना। हम सब ये बात ही नहीं करते, लेकिन कल का सारा प्लान तूने फेल कर दिया। तो ये सब सुनकर सचिन साइली को कहता है, अब समझ में आया साइली, ये सब मिली भगत है। कल मैं तेरे को बोला था ना कि जब ये क्रिश को खाना खिला रही थी कि ये मुंह पर जितनी मीठी बन रही है तो पीछे कुछ तो गोची होगा, पर नहीं, तेरे को ऐसा लगा कि लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि तेरा दिल जो अच्छा है इसीलिए, पर ऐसा है नहीं। फिर सचिन आके रोशनी को डांटते हुए कहता है कि तेरे को ना लाली पाउडर शर्म आना मांगता है, अपनी चालाकियों के लिए एक छोटे से बच्चे का इस्तेमाल कर दिया तूने। अरे तेरे से अच्छी तो ये बाबा की बाइक को है, जो अंदर रहता है ना बाहर निकाल देती है, तेरी तरह झूठी नहीं है। तभी तेजस इधर सचिन को बोलता है कि सचिन ढंग से बात कर रोशनी से। तो सचिन बोलता है कि क्या कर लेगा तू वरना। तभी साइली सचिन को रोक देती है और कहती है कि सचिन बस करो, हमें देर हो रही है ना हॉस्पिटल जाने के लिए, तो चलो। उसके बाद इधर सचिन और साइली सुप्रिया को और क्रिश को लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि रोशनी अपने कमरे में बैठकर क्रिश के बारे में सोच रही होती है और काफी दुखी होती है। तभी तेजस आकर उससे पूछता है कि बाबू वो लोग वापस तो नहीं आएंगे ना। तो रोशनी बोलती है कि अभी तो वो चले गए हैं। तो तेजस इधर बड़ा ही खुश होकर कहने लगता है कि चलो फाइनली अब मैं अपने कमरे में आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ, आराम से एसी के मजे ले सकता हूँ। उसके बाद तेजस रोशनी को ये कहते हुए नजर आता है कि वैसे बाबू ये आई ना बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये सचिन और साइली को कुछ काम ही नहीं रहता है, रास्ते में जो दिखता है उसको उठाकर ले आते हैं। तो इस पर रोशनी तेजस को कहती है कि लेकिन तेजस तुमने भी तो उन्हें रुकने के लिए कहा था ना। तो तेजस बोलता है कि हाँ बाबू मैंने कहा था, लेकिन तुम्हें याद है जब तुम घर छोड़कर चली गई थी तो मैं गांव गया था तो काकी ने ही मेरी थोड़ी मदद की थी, तो इसलिए मैंने बोल दिया। और तुम्हें पता है जब मैं उनके घर गया था ना, इतना छोटा सा घर था उनका, वहां पर तो बेड भी नहीं था, बल्कि वो 4 पाई जैसी कुछ थी।
और हमारे यहाँ देखो बेड, एसी और इतना बड़ा कमरा, तो उन्हें तो ऐसा लगेगा ना कि ये 5 स्टार होटल है। तो अगर हम उन्हें नहीं कहते ना जाने के लिए तो 1 महीना तक वो कहीं नहीं जाते। तो रोशनी इधर ये सब बातें सुनकर तेजस पर अचानक से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बस तेजस, तुम क्या सिर्फ एसी के साथ ही पैदा हुए हो क्या? ये घर महल है क्या? और तेजस, उनकी मजबूरी थी इसलिए वो लोग यहाँ रह रहे थे, और तुम हो कि कुछ भी बोले जा रहे हो। तो तेजस इस पर कहता है कि बाबू तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, और तुमने और आई ने तो मिलकर ही प्लान बनाया था ना उन्हें घर से बाहर निकालने का। तो रोशनी इस पर बोलती है कि हाँ करने वाली थी मैं तेजस, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि काकू को वो लोग पसंद नहीं है, और ये सब इसलिए भी किया है मैंने क्योंकि हम काकू के नजरों में ऊपर रहे। लेकिन तेजस, तुम किसी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तभी तेजस इधर बोलता है कि बाबू तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे मैंने तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती कर ली हो। तभी आगे इधर तेजस बोलता है कि और हम दूसरों के लिए इतना लड़ क्यों रहे हैं, तो चलो एक काम करो शोरूम चलते हैं। तो रोशनी इधर चिढ़ते हुए बोलती है कि तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। तो तेजस इधर बोलता है कि बाबू आई एम सॉरी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तो रोशनी इधर बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे पार्लर में कुछ काम है तो मुझे जाना है, कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। और इधर तेजस बोलता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि ये इतना भड़क गई मुझ पर। सीरियल में आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां क्रिश को डॉक्टर ये कह रहे होते हैं कि क्यों हीरो, निकाल दूं पट्टी? तो क्रिश बोलता है कि नहीं, मुझे किसी का इंतजार है। तभी सुप्रिया इधर क्रिश को समझाती है कि बेटा डॉक्टर को और भी मरीज देखने हैं ना, तो उन्हें पट्टी निकालने देना। तो क्रिश बोलता है कि प्लीज आजी, आई ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जरूर आएगी, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं ना प्लीज। तो सुप्रिया बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसा जिद नहीं करते, डॉक्टर को अपना काम करने दे। उसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं कि क्रिश की आंखों की पट्टी डॉक्टर निकालने लगते हैं, और इधर पट्टी खुलने के बाद क्रिश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है और अपने सामने रोशनी को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है, जो कि पहले से वहां आ चुकी होती है। आगे फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि इधर बोलते हुए नजर आते हैं कि अभी इसे आराम करने दीजिए, फिर थोड़ी देर में नर्स आएगी और इसकी आंखों में आई ड्रॉप डालेगी तो इसे बेटर फील होगा, फिर 1-2 टेस्ट करेंगे हम और रिपोर्ट देखकर फिर डिस्चार्ज कर देंगे, कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। और इधर क्रिश रोशनी को अपने पास बुलाता है और रोशनी आकर क्रिश को गले लगाते हुए नजर आती है। फिर क्रिश रोशनी को थैंक यू भी कहता है। तो रोशनी इधर बोलती है कि मैंने मेरे क्रिश से वादा किया था ना, तो मैं कैसे नहीं आती। और तभी इसी बीच हम दूसरी तरफ साइली को देखते हैं जो कि उसी वक्त वहां आ जाती है और रोशनी को क्रिश के नजदीक देखकर चौंक सी जाती है। तभी सचिन भी वहां पर आ जाता है और रोशनी को देखकर बोलता है ये इधर क्या कर रही है। तो रोशनी इधर बोलती है कि वो क्रिश अपना गिफ्ट भूल गया था ना घर में, तो वही देने आई थी मैं। तो सचिन बोलता है कि क्या रे लाली पाउडर, तू मेरे को और साइली को फोन भी तो मार सकती थी ना, काय को नहीं की। तो रोशनी इधर झूठ बोल देती है कि मुझे भी यही कुछ काम था, तो सोचा टॉय भी लेकर आ जाती हूँ क्रिश की। तभी साइली इधर रोशनी से सवाल करती है कि रोशनी जब हम अंदर आए थे तब तुम क्रिश को गले लगाकर कुछ कह रही थी। तो रोशनी बोलती है कि नहीं तो बस ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे थे हम। तो साइली इधर बोलती है कि पर मुझे तो सुनने में ऐसा लगा कि तुम किसी के आने की जिक्र कर रही थी। तो रोशनी इधर बोलती है कि वो मैं क्रिश से कह रही थी कि वो तो हमेशा अपनी आई को अपने दिल में रखता है ना, तो एक न एक दिन उसकी आई उससे जरूर मिलने आएगी। तो बच्चे के दिल को सिर्फ दिलासा दे रही थी, तो इसमें कुछ गलत किया क्या मैंने? तो इधर सुप्रिया फिर साइली को बोलती है कि ये तो कुछ नहीं है बेटा, बल्कि रोशनी ने घर पर क्रिश का इतना ख्याल रखा, तो रोशनी जब आई इधर तो उसे अपनी माँ की याद आ गई और झट से उसने गले लगा दिया। तो साइली फिर इधर बोलती है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, एक बार उनका ख्याल रखो तो उन्हें आपसे लगाव हो जाता है। फिर आगे सचिन इधर रोशनी को कहता है कि और क्या है ना कि बच्चे लोगों को तेरे चालें समझ में नहीं आती ना, इसीलिए तभी तो क्रिश को एकदम इतना प्यार दी, तो उसके अंदर भी उम्मीद जागी ना कि कोई अपना है जो मेरा इतना ध्यान रख रहा है। फिर साइली आगे ये बोलती है कि क्रिश सच्चे प्यार का भूखा है, इतनी छोटी सी उम्र में उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है और उसे अपनी माँ की कमी भी महसूस होती है। उसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं कि नर्स वहां पर आती है और सचिन को बोलती है कि ये बिल जमा करवा दीजिए और मैं डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करती हूँ। तो सुप्रिया इधर सचिन को बोलती है कि ला बेटा मुझे दे दे, मैं पैसा जमा कर देती हूँ। तो सचिन बोलता है कि तू काय को परेशान हो रही है काकी, हम कर देते हैं ना, कहकर साइली और सचिन दोनों चले जाते हैं बिल जमा करने। उसके बाद इधर रोशनी को हम देखते हैं जो कि क्रिश को समझाती है कि देखो क्रिश बेटा, जब साइली और सचिन आसपास रहेंगे ना तो तुम मुझे आई कहकर मत बुलाना, ओके। तो क्रिश इधर बोलता है कि ओके आई। उसके बाद सुप्रिया को हम देखते हैं जो कि रोशनी के पास आकर उसको कहती है कि कल्याणी तुमने देखा ना कि साइली और सचिन को क्रिश से कितना लगाव है और इन्होंने हमारी कितनी मदद भी की है, तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो रोशनी इधर बोलती है कि अच्छे हो या बुरे हो, एक बार उनके सामने मेरी सच्चाई आ गई ना तो वो दोनों तो मेरे लिए बुरे ही होंगे ना, और ये एक सच काफी है सचिन के लिए मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। और आई तुझे वो दोनों जैसे दिखते हैं ना वो वैसे है नहीं। तो सुप्रिया इधर फिर बोलती है कि नहीं कल्याणी तो उन्हें गलत समझ रही है। तो रोशनी बोलती है कि मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस तू भावनाओं में बहकर सच मत उगल देना। आगे फिर हम क्रिश को देखते हैं जो कि रोशनी को ये बोलता है कि आई आप भी मेरे साथ आओ ना गांव पर। तो रोशनी बोलती है कि बेटा मुझे ना यहाँ पर काम है। फिर क्रिश आगे बोलता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है आई, तो आप आओगे ना मुझसे मिलने। तो रोशनी इधर बोलती है कि ठीक है बेटा मैं आऊंगी। उसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं कि सचिन और साइली दोनों बिल भरकर आ जाते हैं। तभी रोशनी इधर सुप्रिया को कहने लगती है कि काकी आप कुछ कह रही थी ना सचिन को कि आपको पैसा वापस करना है। तो सुप्रिया इधर सचिन को कहती है कि हाँ बेटा कितना बिल भर दिया तुमने, बताओ मैं दे देती हूँ। तो सचिन बोलता है कि काकी नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, घर की ही बात है ना और क्रिश के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं।
फिर साहिल इधर सुप्रिया को बोलते हैं कि काकी इसमें ना क्रिश का 3 दिन की दवाइयां हैं, तो आप उसको टाइम पर दे दीजिएगा। उसके बाद सचिन बोलने लगता है कि वैसे काकी डॉक्टर ने तो बोला है कि अब हम जा सकते हैं, तो अब निकलते हैं ना। तो सुप्रिया बोलते है कि नहीं बेटा, तुझे आने की जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे, तुझे कुछ काम होगा ना तेरा। तो सचिन इधर बोलता है कि नहीं काकी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस अड्डे रास्ते में ही है ना, तो मैं तेरे को गाड़ी से छोड़ देगा वहां पर, और फिर उधर से हम लोग अपने अपने काम पर चले जाएंगे। कहकर फिर सचिन और साइली दोनों क्रिश और सुप्रिया को हॉस्पिटल से ले जाने लगते हैं। और इधर रोशनी को हम देखते हैं जो कि उन्हें जाते वक्त पीछे से सिर्फ देखने लगती है और काफी भावुक सी हो जाती है। और इधर क्रिश भी पीछे से मुड़कर रोशनी को हाथ हिलाकर बाय कह रहा होता है। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि सचिन और साइली बाहर चाय की दुकान पे बैठे हुए होते हैं। तभी साइली अचानक सचिन को ये कहती है कि जब भी क्रिश हमारे पास होता है ना सचिन, घर का माहौल एकदम ही बदल जाता है, ऐसा लगता है कि घर में जान आ गई हो और उसे जाने देने का मन ही नहीं करता। तो सचिन भी इधर कहता है कि बरोबर बोल रही है तू, उस क्रिश को मिलकर अलग ही खुशी मिलती है हमें। फिर साइली आगे बोलती है कि और फिर जब वो घर से चला जाता है ना, तो फिर से घर में खामोशी सी छा जाती है। कहकर साइली उदास सी हो जाती है। तो सचिन इधर ये देखकर बोलता है कि तू उदास काहे को हो रही है, मैं है ना, मैं बन जाता है तेरे लिए बच्चा। तो साइली बोलती है कि कुछ भी बोलते हो तुम सचिन, लेकिन सच कहूं सचिन कि मुझे सुप्रिया काकी के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब भी उन्हें उनकी बेटी की जरूरत होती है ना, वो उनके पास होती ही नहीं है। तो सचिन ये सुनकर बोलता है कि ये दुबई वाले लोग ना सब गोचीच रहते हैं, एक ये लाली पाउडर का बाप और दूसरी वो सुप्रिया काकी की छोकरी। तो साइली ये सुनकर बोलती है कि रोशनी के बाबा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रोशनी मेरे को समझ में नहीं आती है सचिन, एकदम पहेली जैसी है। एक पल वो क्रिश से एकदम माँ के जैसे प्यार करती है और अगले ही पल क्रिश और काकी को घर से बाहर निकालने के लिए नाटक करती है। और हॉस्पिटल में ही देख लो, वो जिस तरह वहां पर आई थी, ऐसा लग रहा था कि उसे क्रिश की बहुत चिंता है। तो हो सकता है कि घर में काकू के डर से वो ऐसा बर्ताव कर रही हो, लेकिन असल में वो कुछ और ही हो। तो सचिन इधर बोलता है कि अरे वो एक नंबर की फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया, कोई माँ की ममता नहीं है उसमें, इसका तो काम सिर्फ लोगों को चूना लगाना है बस। तो साइली इधर बोलती है कि नहीं सचिन, रोशनी को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो क्रिश के साथ कितनी अलग थी। तो सचिन इधर बोलता है कि वो इसलिए ना क्योंकि वो क्रिश जो है वो इतना प्यारा बच्चा है कि सब लोग ना उसके रंग में रंग जाते हैं, और वो लाली पाउडर तो है ही गिरगिट, वो बच्चे के रंग में रंग गई बस। तो ये सुनकर साइली फिर बोलते कि ये बात तो सच है, क्रिश है तो बड़ा प्यारा बच्चा। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन खाने के टेबल पे खड़े होकर साइली को ये कह रहा होता है कि साइली तू दलिया काय को बनाई रहे नाश्ते में, मैं तो नहीं खाता ना, तुझे पता है। तो साइली इधर बोलती कि शांत रहो सचिन, ये तो मैंने काका के लिए बनाया था, उन्हें शादी के लिए जल्दी निकलना था ना, इसीलिए। तभी उसी वक्त हम रेणुका को देखते हैं जो कि वहां पर आ जाती है और कहने लगती है कि ये परेश भी ना कैसा आदमी है, दोस्त की बेटी की शादी में ऐसा बन ठन के गया है जैसे खुद दूल्हा हो, और इतनी दूर शादी में जाने की जरूरत क्या थी उसको। तो सचिन इस पर बोलता है कि काय को रे, तू जब बाबा को श्रीलंका जितना दूर अपना उल्लू सीधा करने के लिए लेकर जा सकती है, तो वो शादी में काय को नहीं जा सकता रे। तो रेणुका इस पर बोलती है कि हम पति पत्नी के बीच में किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, समझा। तो सचिन इधर हंसकर बोलता है कि पति पत्नी बोलती है क्या, मस्त जोक मारा है रे तूने बाबा की बाई को। उसके बाद इधर रेणुका साइली को हंसते हुए देखती है तो बोलती है, और तू क्या दांत दिखा रही है, अंदर कितना काम पड़ा है, घड़ी देखिए तूने, सबका नाश्ता बनाना बाकी है अभी, तो जल्दी जा काम पर लग जा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।